31/4/82। विस्तार को बिंदी में समाओ। बेहद के बाप दादा अपने एवर रेडी बच्चों प्रति बोले, बाप दादा इस साकारी देह और दुनिया में आते हैं सभी को इस देह और दुनिया से दूर ले जाने के लिए। दूर देशवासी सभी को दूर देश निवासी बनाने के लिए आते हैं। दूर देश में यह देह नहीं चलेगी। किन के प्रति बोल रहे हैं? हाँ, जो रेडी हैं और भी उनको नहीं देख रहे, उनकी ज़रूरत भी नहीं है। एवर रेडी, ऑर्डर हुआ और तैयार। और उनको कहाँ ले जाना है? हाँ, वापस पहले कहाँ ले जाएंगे? घर ले जाएंगे, पावन धाम में ले जाएंगे। तो पावन आत्मा अपने देश में बाप के साथ साथ चलेगी। तो चलने के लिए तैयार हो गए हो, वह अभी तक कुछ समेटने के लिए रहा हुआ है? पूछा। जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हो तो विस्तार को समेट परिवर्तन करते हो। तो दूर देश व अपने स्वीट होम में जाने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। सर्व विस्तार को बिंदी में समाना पड़े। जो भी फैला रहा फैला लिया, उसको सबको क्या बिंदी में समाना पड़े। इतनी समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति धारण कर ली। जितना भी विस्तार, कैसा विस्तार, कैसा विस्तार? बुद्धि का। और तुम्हारा तो 63 जन्मों का भी विस्तार है, लेकिन सबसे ज्यादा विस्तार तुमने कहाँ किया? अब भी संगम युग पे जब बाप के बने तो शिक्षा मिली नहीं मिली? कहाँ जाना है? वापस घर जाना है। तो जिन्होंने घर जाने की तैयारी की है, एवर रेडी हैं, तो उनका अगर थोड़ा बहुत रहा हुआ भी है तो उनको इशारा दे रहे हैं कि अब समेट लो। अगर नहीं समेटा तो ना वो हाथ में रहेगा जहां बुद्धि जा रही है, और ना घर जा सकेंगे बाप के साथ। समय पर मान बाप दादा डायरेक्शन दें कि 1 सेकंड में अब साथ चलो, तो सेकंड में विस्तार को समा सकेंगे। कितना टाइम देंगे? स्टॉप। बस इसलिए स्टॉप का ही अभ्यास कर रहे हैं। दिन में क्या कर रहे हैं? बार बार स्टॉप का अभ्यास कर रहे हैं और अपनी चेकिंग करते हैं। जब स्टॉप बोलता हूँ उसी सेकंड फिर सामने घड़ी को रखते हैं। कितने तक जाना है? पहले 60 सेकंड। तो जब 60 सेकंड, तो समझो अब मैं कुछ ना कुछ तैयारी मेरी शुरू। जैसे वार्म अप होते हैं ना, कोई बड़ी बड़ी रेस करनी है, लॉन्ग रेस करनी है, तो उसमें क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते नहीं करते? तो 60 माना तुम क्या एलिजिबल भी हो या ये क्या है? 60 सेकंड जैसे होते हैं ना कंपटीशन, फर्स्ट, फिर उससे आगे से तो अपनी चेकिंग कर लो। एवर रेडी हूँ
क्या उस रेस में हूँ? नहीं तो लोग हम तो सब उसी रेस में हैं, 5 साल हुए और रिजल्ट टाएं टाएं। ना भी चलो 1 मिनट तो हो गए, बहुत बड़े पहलवान चाहिए 1 मिनट के लिए, लेकिन बार बार तुम लगे ही हो, पीछे ही नहीं छोड़ रहे। 15-20 सेकेंड, 10-15 सेकेंड, फिर लगे, फिर चढ़े, फिर लगे। दिन में लंबा समय तुम प्रैक्टिस करते हो, कौन देख रहा है तुमको? नहीं देख रहा, आंखें बंद करके बैठे। हाँ, अलवेले नहीं हो, प्रैक्टिस छोड़ के नहीं बैठ गए। और फिर तो पीछे पीछे लगे ही हैं। अमृत वेला कभी मिस करते हैं? करते हैं? नहीं करते। कितने बजे उठते हैं कम से कम? अरे कम से कम 2 बजे, तो कम से कम होता है, कम से कम 3 बजे से उठते ही हैं, मिस नहीं करते। और चार्ट भी 8 घंटे का। क्या बार बार निकलता है अंदर से महामंत्र, मेरा बाबा, मीठा बाबा, शिव बाबा। कोई हिसाब किताब कटते हैं? नहीं कटते, नहीं करते। तो बोला विस्तार को समा सकेंगे जब डायरेक्शन मिला। स्टॉप। एक तरफ हाहाकार, कौन सी हाहाकार? हाँ, जब अति का तुम्हारा कोई हिसाब किताब सामने हो, चाहे कर्म भोग का हो, चाहे लौकिक का हो, चाहे अलौकिक का हो, चाहे मन बुद्धि का हो, व्यर्थ का हो, किसी भी रूप का कुछ हो, स्टॉप। तो 1 सेकंड में समा सकेंगे। पूछा शरीर की प्रवृत्ति, लौकिक प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति, अपने रहे हुए कमजोरी के संकल्प की और संस्कार की प्रवृत्ति, सर्व प्रकार की प्रवृत्तियों से न्यारे और एक बाप के साथ चलने वाले प्यारे बन सकते हो। वह कोई प्रवृत्ति अपने तरफ आकर्षित करेगी, चाहे अपने स्वभाव संस्कार की हो, चाहे जो फैला लिया उसकी हो। पूछा सब तरफ से सब प्रवृत्तियों का किनारा छोड़ चुके हो, वह कोई भी किनारा अल्पकाल का सहारा बन बाप के सहारे व साथ से दूर कर देंगे। संकल्प किया कि जाना है, डायरेक्शन मिला, अब चलना है, तो डबल लाइट के क्राउन आसन पर स्थित हो उड़ जाएंगे। ऐसी तैयारी है। वह सोचेंगे कि अभी यह करना है, वह करना है। समेटने की शक्ति अभी कार्य में ला सकते हो। वह मेरी सेवा, मेरा सेंटर, मेरा जिज्ञासु, मेरा लौकिक परिवार या लौकिक कार्य, यह विस्तार को याद नहीं आएगा। यह विस्तार तो याद नहीं आएगा, क्योंकि जाने का समय आ गया। तो ये क्या जादू हो जाएगा? होगा। जादू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होगा, है? होना चाहिए, समय लगेगा। जादू है? भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। जाओ कफन में जाके दफन हो जाओ। भक्ति मार्ग क्या होता है? मुर्दाबाद। माना कफन में दबने की तैयारी करो। ये देह रूपी धरनी है, जिसका फैलारा तुम्हें नहीं समेटा, इसी में दफन हो जाओ। तो होगा जादू? बिल्कुल नहीं। तो क्या बोला है व्यक्तवाणी में? लंबे समय का अभ्यास,
जब तुम अभ्यास कर रहे हो तो परफेक्शन नहीं है, हाँ, लेकिन तुम छोड़ भी नहीं रहा, तुम लगे हो, लगातार लगे हो, मेहनत कर रहे हो। तो लंबे समय का जो लक्ष्य लेके तुमने मेहनत की है, हाँ, उस लक्ष्य की प्राप्ति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कायदा क्या कहता है? होनी चाहिए। तो पूछा, तो यह विस्तार तो याद नहीं आएगा, तुमने लंबे समय क्या अभ्यास किया? इसको समेटने का अभ्यास किया। तो यह संकल्प तो नहीं आएगा। जैसे आप लोग एक ड्रामा दिखाते हो, ऐसे प्रकार के संकल्प, अभी यह करना है, फिर वापस जाएंगे, ऐसे ड्रामा के मुआफिक साथ चलने की सीट को पाने के अधिकार से वंचित तो नहीं रह जाएंगे। अभी तो खूब विस्तार में जा रहे हो, लेकिन विस्तार की निशानी क्या होती है? वृक्ष भी जब अति विस्तार को पा लेता है तो विस्तार के बाद बीज में समा जाता है। कब बोल रहे हैं? कब प्रैक्टिस करा रहे हैं? 82 में। तो अभी ब्राह्मणों की दुनिया में पूरा विस्तार हो गया होगा 2017 31 दिसंबर से पहले, या अभी बाकी है? हाँ, फिर अगर ये धक्के खा रहे हैं विश्व कल्याण के लिए तो माना परवश हैं, ये स्वयं स्थिति में टिक ही नहीं सकते। इन्होंने वो विस्तार कर लिया जिससे ये छूट नहीं सकते, जबकि ये लक्ष्य ही नहीं था। अव्यक्त वाणियाँ जो चल रही हैं इसमें लक्ष्य दिया कि सेवा के इतने विस्तार में चले जाओ कि स्वयं स्थिति गुम हो जाए, स्वयं में टिक ही ना सको। तो ये लगे हैं विश्व कल्याण के लिए, ये वर्तमान समय अपने अकल्याण के लिए हैं। वो रिजल्ट नहीं हो सकती जो रिजल्ट भगवान चाहता है। तो उनके समेटने की तो बात ही नहीं है। और विस्तार में जा रहे हैं, विस्तार में जा रहे हैं अभी। तो विस्तार सेवा का विस्तार नहीं हुआ होता तो जरूर डायरेक्शन मिलते। 31 दिसंबर 2017 के बाद अंतिम वर्ष अनाउंस कर दिया, समाप्ति वर्ष। अब झाड़ तो पूरा जो विस्तार होना था वो हो गया। अब उसमें से क्या सामने आना है? जो पके हुए फल हैं, उन फलों में जो बीज है, उनकी जो अवस्था है, अब तो वो बात है, वो सामने आने वाला है। वृक्ष की जब अति विस्तार को पा लेता है तो विस्तार के बाद बीज में समा जाता है। तो अभी भी सेवा का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है और बढ़ना ही है, लेकिन जितना विस्तार वृद्धि को पा रहा है उतना विस्तार से न्यारे और साथ चलने वाले प्यारे। यह बात भूल नहीं जाना। कितने साल हो गए वाणी चले हुए? 40 साल। कोई भी किनारे में लगाव की रस्सी ना रह जाए। किनारे की रस्सियां सदा छूटी हुई हों, अर्थात सबसे छुट्टी लेकर रखो। मन बुद्धि पूरी डिटैच। जैसे आजकल यहाँ पहले से ही अपना मरण मना लेते हैं ना, तो छुट्टी ले ली है ना, ऐसे सब प्रवृत्तियों के बंधन से पहले से ही विदाई ले लो। मन बुद्धि से क्या हो जाओ? अगर निभाना भी पड़ रहा है, मन बुद्धि से डिटैच। समाप्ति समारोह मना लो। उड़ती कला का उड़ान आसन सदा तैयार हो। जैसे आजकल के संसार में भी जब लड़ाई शुरू हो जाती है तो वहाँ के राजा हो व प्रेसिडेंट हो, उन्हों के लिए पहले से ही देश से निकलने के साधन तैयार होते हैं। उस समय यह तैयार करो, यह ऑर्डर करने की भी मार्जिन नहीं होती। लड़ाई का इशारा मिला और भागा, नहीं तो क्या हो जाए?
प्रेसिडेंट व राजा के बदले जेल बर्ड बन जाएगा। कौन सा पक्षी बन जाएगा? हाँ, ये हालत। तो ये भी राजा या महाराजा, प्रिंस प्रिंसेस बनने की पढ़ाई है या प्रजा राजयोग है या प्रजा योग है? राजयोग। तो पहले से इशारा दे रहे, फिर मत कहना हो आपने बताया ही नहीं। कब कर्मातीत अवस्था हो गई थी, कब विनाश शुरू हो गया था, मालूम ही नहीं पड़ा। हाँ, जब पहले से ही इशारा दे दिया, 10 साल का टाइम दे दिया, तब दिया 17 से 27 तक तुम बच्चों की। बोला नहीं बोला? तो एक की है या बहुवचन है? बहुवचन है। एक ही जब हाहाकार मचा सकता है कर्मातीत अवस्था की, जब बहुवचन में आ रहे हैं तुम बच्चों की। कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है। तो बच्चों एक साथ वहां जाके फटाक से हो जाएगा, या भी मनावी मशीनरी लगातार नंबरवार सतो प्रधान पे पहुंचती जाएगी। सोचो, 1, 2, फिर 3, फिर 4, हाहाकार मचती जाएगी, बढ़ती जाएगी, कम होगी? हाँ, बढ़ती जाएगी। वो तो लास्ट टाइम है 27। तो जो आज 5 साल की बात आती है, एकदम लास्ट टाइम है। हाँ, तब तो कायदा क्या कहता है, प्रैक्टिकल में क्या हो जाना चाहिए? कौन सी डेट आ जानी चाहिए? प्रैक्टिकल। कोई नहीं आनी चाहिए। डेटें तो आती रहती जाती रहती। कौन सी डेट आ जानी चाहिए? प्रैक्टिकल। कोई डेट नहीं आएगी। अरे प्रैक्टिकल डेट पूरा विश्व जानेगा या तुम्हारे घर की कहानियां बनाते रहोगे? हाँ, तो डेट की बात हुई है। कौन सी डेट बार बार मुरली में बोलते हैं? 111। हाँ, इस डेट की सबको इंतजार है। वो नहीं जो गर्भ काल में तुम्हारा पर्सनल चलता रहता है, ऐसे ढेर के ढेर होंगे। 111 बार भूत घुसते जाते हैं, भगवान बन के बैठे रहते हैं, और तीसरा नेत्र खुल गया। हाँ, होता है क्या कोई ब्रह्मा से विष्णु बना? तो सब मुंह पे बक्के हैं। जब प्रैक्टिकल 111 आएगा तो वो पूरे ब्राह्मणों की दुनिया में प्रैक्टिकल अनाउंसमेंट होगी, नहीं होगी? नहीं होगी। तो प्रेसिडेंट व राजा के बदले जेल वर्ड बन जाएगा। तो आजकल के निमित्त बनी हुई अल्पकाल की अधिकारी आत्माएं भी पहले से अपनी तैयारी रखती हैं। तो आप कौन हो? इस संगम युग के हीरो पार्टधारी अर्थात विशेष आत्माएं। तो आप सबकी भी पहले से तैयारी चाहिए ना, कि उस समय करेंगे? पूछा। मार्जिन ही सेकंड की मिलनी है, फिर क्या करेंगे? सोचने की भी मार्जिन नहीं मिलनी है। क्या ना करूं, करूं ना करूं, यह करूं वह करूं, ऐसे सोचने वाले साथी के बजाय बाराती बन जाएंगे। पीछे पीछे लाइन में लगो और घसीटते हुए आते रहो। पीछे वालों की तो कोई राज भी नहीं देख पाते। लंबी बारात है, भूत प्रेत भी है? महादेव की बारात कैसी हो? सुंदर ही सुंदर आत्माएं हैं, देव आत्माएं या बिच्छू टिंडा में ही है? हाँ? पीछे वालों को कोई देखना पसंद करेगा? ये घसीटते हुए आ रहे हैं। इनके लिए तो बोला, कौन तैयार है? अगत्वा ने बोला, क्या बोला? समय बोला, जल्दी बताओ, हम तो अभी हाहाकार मचा ले। हाँ, प्रकृति और ड्रामा परमिशन मांग रहे हैं। अगत्वा ने बोला, हमें परमिशन दो, अब हम हाहाकार मचा दें। रुको रुको। तो वो शूटिंग घसीटने वाली हो जाएगी या साथ साथ वाली हो जाएगी? तो इसलिए अंतर्वाहक स्थिति अर्थात कर्म बंधन मुक्त कर्मातीत
ऐसी कर्मातीत स्थिति का वाहन अर्थात अंतिम वाहन जिस द्वारा ही सेकंड में साथ उड़ सकेंगे, वाहन तैयार है। वह समय को गिनती कर रहे हो, एक एक दिन गिन रहे हो, तो अभी तो 1800 दिन है, अभी तो समय पड़ा है। पूछा अभी यह होना है, यह होना है, उसके बाद यह होगा, ऐसे तो नहीं सोचते। तैयारी सब करो, सेवा के साधन भी भल अपनाओ, नए नए प्लान्स भी भले बनाओ, लेकिन किनारों में रस्सी बांधकर छोड़ नहीं देना। प्रवृत्ति में आते कमल बनना भूल ना जाना, वापस जाने की तैयारी नहीं भूल जाना। सदा अपनी अंतिम स्थिति का वाहन न्यारे और प्यारे बनने का श्रेष्ठ साधन सेवा के साधनों में भूल नहीं जाना। खूब सेवा करो, लेकिन न्यारेपन की खूबी को नहीं छोड़ना। अभी इसी अभ्यास की आवश्यकता है। या तो बिल्कुल न्यारे हो जाते, या तो बिल्कुल प्यारे हो जाते। इसलिए न्यारे और प्यारे का बैलेंस रखो। इतना ही निभाने में या ईश्वरीय सेवा समझ के लगातार क्या कर रहे हैं, प्यारे बन रहे हैं, न्यारे बन रहे हैं। अगर निभा रहे हैं, डायरेक्शन प्रमाण चल रहे हैं, तो कहेंगे प्यारे तो बन रहे हैं, लेकिन बैलेंस कौन सा नहीं हो पा रहा, न्यारे बनने का बैलेंस नहीं हो पा। तो बैलेंस रखो, सेवा करो, लेकिन मेरेपन से न्यारे होकर करो। समझा क्या करना है? अब नई नई रस्सियां भी तैयार कर रहे हैं। क्या कहा? अब नई नई रस्सियां भी तैयार कर रहे हैं। पुरानी रस्सियां टूट रही हैं, समझते भी नई रस्सियां बांध रहे हैं, क्योंकि चमकीली रस्सियां हैं। इनको गोल्डन रस्सियां भी कहा है। कैसी हैं ये? सुख देने वाली हैं, दुखदाई हैं? हाँ, कैसी हैं? है? अरे चमकीली अच्छी लगती हैं या बुरी लगती हैं? हाँ, अच्छी लगती हैं। तो है फंदे तुम्हारे, हाँ, बहुत सुंदर फंदा बना लो, चाहे चमकीली रस्सी का बना लो, चाहे सोने का बना लो, सोने का फंदा, हाँ, चोरी लूट ले जाए, लेकिन है तुम्हारे गले में डालने के लिए। तो सोने का दिखेगा, हाँ, या जल्लाद दिखेगा? समझते भी नई रस्सियां बांध रहे हैं, क्योंकि चमकीली रस्सियां हैं। तो इस वर्ष क्या करना पड़े? बाप दादा साक्षी होकर के बच्चों का खेल देखते हैं। रस्सियों के बांधने की रेस में एक दो से बहुत आगे जा रहे हैं। कौन सी रेस होनी चाहिए? छूटने की होनी चाहिए। इसलिए सदा विस्तार में जाते सार रूप में रहो। अगर बुद्धि नहीं चलती है तो बुद्धि को चलाओ। वर्तमान समय सेवा की रिजल्ट में क्वांटिटी बहुत अच्छी है, लेकिन अब उस क्वांटिटी में क्वालिटीज भरो। क्वांटिटी की भी स्थापना के कार्य में आवश्यकता है, लेकिन वृक्ष के पत्तों का विस्तार हो और फल ना हो तो क्या पसंद करेंगे? तो ये क्या कर रहे हैं? जो विस्तार हैं, ये पत्ते हैं, प्रजा हैं, दास दासियां हैं, उसमें जो क्वालिटी वाली आत्माएं हैं, वो हैं फल। पत्ते भी हों और फल भी हों, या सिर्फ पत्ते हों? पत्ते वृक्ष का श्रृंगार हैं और फल सदाकाल के जीवन का सोर्स है। इसलिए हर आत्मा को प्रत्यक्ष फल
स्वरूप बनाओ, अर्थात विशेष गुणों के, शक्तियों के अनुभवी मूर्ति बनाओ। वृद्धि अच्छी है, लेकिन सदा विघ्न विनाशक। शक्तिशाली आत्मा बनने की विधि सिखाने के लिए विशेष अटेंशन दो। नहीं तो खुद भी फंसते जा रहे हैं, तो रचना को क्या निकालेंगे। तो वृद्धि के साथ साथ विधि सिखाने का, सिद्धि स्वरूप बनाने का भी विशेष अटेंशन। इसने ही सहयोगी तो यथाशक्ति बनने ही हैं, लेकिन शक्तिशाली आत्मा जो विघ्नों का, पुराने संस्कारों का सामना कर महावीर बन जाए, इस पर और विशेष अटेंशन। स्वराज अधिकारी सो विश्व राज अधिकारी, ऐसे वारिस क्वालिटी को बढ़ाओ। सेवाधारी बहुत बने हो, लेकिन सर्व शक्तियां धारी ऐसी विशेषता संपन्न आत्माओं को विश्व की स्टेज पर लाओ। इस वर्ष हर एक आत्मा प्रति विशेष अनुभवी मूर्त बन, विशेष अनुभवों की खान बन, अनुभवी मूर्त बनाने का महादान करो, जिससे हर आत्मा अनुभव के आधार पर अंगद समान बन जाए। चल रहे हैं, कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं नहीं, लेकिन अनुभवों का खजाना पा लिया है, ऐसे गीत गाते खुशी के झूले में झूलते रहें। इस वर्ष सेवा के उत्सवों के साथ उड़ती कला का उत्साह बढ़ता रहे, तो सेवा के उत्साह के साथ साथ, उत्सव के साथ साथ उत्साह अविनाशी रहे, ऐसे उत्सव भी मनाओ। समझा? सदा उड़ती कला के उत्साह में रहना है और सर्व का उत्साह बढ़ाना है। इस वर्ष हर एक को यह लक्ष्य रखना है कि हर एक को भिन्न भिन्न वर्ग के आत्माओं की सेवा कर, वैरायटी वर्गों की हर आत्मा को बाप का बनाकर, वैरायटी वर्ग का गुलदस्ता तैयार कर बाप के आगे लाना है। लेकिन हों सभी रूहानी रूहे गुलाब। कैसे हों, किनको लाना है? हो सभी रूहानी रूहे गुलाब। वृक्ष फल भल वैरायटी हो, वीआईपी भी हों, तो अलग अलग ऑक्यूपेशन वाले भी हों, साधारण भी हों, गांव वाले भी हों, लेकिन सबको अनुभवों की खान द्वारा अनुभवी मूर्त बनाकर, प्राप्ति स्वरूप बनाकर सामने लाओ। इसको कहा जाता है रूहानी रूहे गुलाब। गुलदस्ता बनाना, लेकिन मेरापन नहीं लाना। मेरा गुलदस्ता सबसे अच्छा है, तो रूहे गुलाब नहीं बन सकेंगे। मेरापन लाया तो गुलदस्ता मुरझाया। मेरापन लाया तो यहाँ क्या गुलदस्ता, यहाँ क्या कहेंगे? मेरापन लाया तो गुलदस्ते की तो बात ही नहीं। यहाँ गुलदस्ते की बात यहाँ लागू होती है। यहाँ तो कोई कायदा ही नहीं है ढेर आदमियों को, तो यहाँ क्या करेगा? कितना सुंदर है। मेरापन लाया तो गुलदस्ता मुरझाया नहीं, फूल मुरझाया। कोई कोई फूल आएंगे या गुलदस्ते में कचरा भी इकट्ठा करके लाएंगे। हाँ, तो मेरापन आया तो वो फूल वहीं मुरझा जाएगा आने से पहले। इसलिए समझो, बाबा के बच्चे हैं, मेरे हैं, इसको भूल जाओ। भाग्यशाली और निमित्त बना देना, वो तो कचरा। क्या
भाग्यशाली हो जो निमित्त बने हो। अगर मेरे बनाएंगे तो उन आत्माओं को भी बेहद के अधिकार से दूर कर देंगे, खुद भी दूर गए तो वो तो बेचारे पता नहीं कहाँ पटक जाएंगे, तुमको ही देखते रहेंगे। निमित्त बने थे, बाप रे इसकी ये दशा। आत्मा चाहे कितनी भी महान हो लेकिन सर्वज्ञ नहीं कहेंगे, सागर नहीं कहेंगे। इसलिए किसी भी आत्मा को बेहद के वर्षे से वंचित नहीं करना। आधार क्या हो गया वंचित पने का? हाँ हाँ, मैं निमित्त हूँ, निमित्त है बच्चा बुद्धि। सही नहीं तो वही आत्माएं आगे चल मेरे बनाने वालों को उलाहना देंगी कि हमें वंचित क्यों बनाया। उन्हों के विलाप उस समय सहन नहीं कर सके तो ताने मारेंगे, थपाड़े मारेंगे नहीं मारेंगे, अच्छे से पिटाई करेंगे नहीं करेंगे। हाँ, अपनी दुर्गति की तो हमारी भी क्या कर दी, दूर रख के क्या कर दिया, हमारी दुर्गति के तुम निमित्त बने हो। तो उन्हों के विलाप उस समय सहन नहीं कर सकेंगे, ऐसी उम्मीद ही नहीं थी कि ये रिजल्ट निकलने आगे चल के। मैं तो सोच ही नहीं पाई, सोच माना बच्चा बुद्धि होगी ना बेचारी। हाँ, तो इतने दुख में दिल के विलाप होंगे, बाप रे बाप, सजा मिलने वाली है इतनी बड़ी। क्या किया इसने, कौन सी खता कर ली? मेरा पालन मैं पाल ना दूंगी, शक्ल तो देख। इसलिए इस विशेष बात को विशेष ध्यान से समझना। दुर्गति अपनी करवा चुके, अभी और दुर्गति के खुद को निमित्त मत बनाना। विशेष सेवा भल करो, भल लगा दिया, हो नहीं इस काबिल। क्या बोला? विशेष सेवा भल करो, तन की शक्ति, मन की शक्ति, धन की शक्ति, सहयोग देने की शक्ति, जो भी शक्तियां हैं, समय की भी शक्ति है, इन सबको समर्थ कार्य में लगाओ। आगे का नहीं सोचो 84 में क्या होगा, 85 में क्या होगा। आ जाओ जरा। अभी बताते हैं। जितना लगाया उतना जमा हुआ, तो समझा क्या करना है, सर्व शक्तियों को लगाओ, स्वयं को सदा उड़ती कला में उड़ाओ और औरों को भी उड़ती कला में ले जाओ। ये हैं विशेषात्माएं सेवाधारी, खुद भी उड़ रही हैं तो दूसरों क्या बोलती हैं, क्या करो भाई जी, हाँ क्या करो, कुछ नहीं बोलती। हाँ, बार बार कौन सा बीज डाल रही हैं, भैया 8 घंटे याद करो, इसकी ज़रूरत है। तो उत्साह का स्लोगन भी मिला ना। इस वर्ष डबल उत्सव मनाने हैं और रूहानी रूहों का गुलदस्ता हर एक को तैयार करना। फिर गुलदस्ता, चलो ठीक है, आज आए हुए भी वैरायटी गुलदस्ता ही हैं, चारों ओर के आ गए हैं। बाप रे बाप, तने को खींचना था या चारों ओर को खींचना था? अरे खास भट्टी में बिठा देते हैं, छुट्टी है, रेस्ट कर लो। आराम करने के बाद कौन सामने होना चाहिए, तना होना चाहिए, लेकिन चारों ओर को, चारों ओर के आ गए हैं। देश विदेश का वैरायटी गुलदस्ता हो गया ना। डबल विदेशियों ने भी लास्ट मिलन में हिस्सा ले लिया। बाप दादा भी आने की बधाई देते हैं। बधाई भी सबको मिल गई तो मिलना हो गया ना, सबने मिल लिया। बधाई ले ली, बाकी क्या रहा, टोली। तो लाइन लगाते आना और टोली लेते जाना। ऐसा ही समय आने वाला है। कैसा समय आ रहा है? कौन सी टोली? हद की। हाँ, ऐसा मुख मीठा होगा इनका, सदा काल मीठा ही बना रहेगा, फिर खट्टा होगा, मीठा ही बना रहेगा। जब इतना बड़ा हाल बना रहे हैं तो क्या हाल होगा?
बेहाल होगा। ये नहीं बोला इसमें फालतू बातें। जब इतना बड़ा हॉल बना रहे हैं, कितने समा जाए इस हॉल में? हाँ, 16। हाँ, अच्छी बात है। हाँ, इतना बड़ा हॉल बना रहे हैं तो क्या हाल होगा? बाप रे बाप, इतना क्या हाल होगा, थोड़ा बोलना चाहिए। कितना सुंदर है पहली लाइन, जब इतना बड़ा हाल बना रहे हैं तो क्या हाल होगा, ऐसे जैसे कि बहुत बेहाल होने वाले हैं। हाल जितना बड़ा होता जाएगा उतना ही समाते जाएंगे, अच्छा होता जाएगा, बेहाल होते जाएंगे। हाँ? अच्छा होता जाएगा। अच्छा, नहीं ये तो ऐसा बहुत बड़ा कोई रहस्य समाया हुआ है, बोलते तो ऐसे हैं। बाप रे बाप, जब इतना बड़ा हाल बना रहे हैं तो क्या हाल होगा? मैंने ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहिए, कायदा ये कहते हैं जब इतना बड़ा। कितनी बार हो चुका है, अब यही बोलते माला ही जपते रहते हैं। जब ये थोड़ा जोर से बोलो ना, जो बाहर सुनने वाले हमको भी सुनाई देना बेचारों को। हाँ? जब इतना बड़ा हाल बना रहे हैं तो क्या हाल होगा? सदा एक रस्म तो नहीं चलनी है ना। हाथ फेरते रहो सर के ऊपर। एक ही रस्म चलती रहेगी। इस बार तो विशेष भारतवासी बच्चों का उलाहना पूरा किया। किनका उलाहना पूरा किया? भारतवासियों का। हर सीजन का अपना अपना रस्म रिवाज होता है। अगले वर्ष क्या होता है सो देखना। पहले किनको इमर्ज कर रहे हैं? भारतवासी। भारतवासी में कौन है? हाँ जी, क्या? हाँ जी, ठीक है। तना और राइटियस। अभी बता दें फिर मज़ा नहीं आएगा, आगे क्या ड्रामा बनने वाला है कहते हैं अभी बता दें तो फिर मज़ा नहीं आएगा। सभी गुलदस्तों सहित आएंगे ना, फिर गुलदस्ता फिर क्या मालूम भारतवासी में गुलदस्ता क्यों अच्छा नहीं लगता। कौन से फूल अच्छे लगते हैं भारतवासियों को? रूहे गुलाब, खुशबूदार। विदेशी फूल भी ना हो, ऐसे दिखें खिले खिले, हाँ अंदर से बुदबूदार। तो सब, हाँ तो क्वालिटी बनाकर लाना, क्योंकि नंबर तो क्वालिटी सहित, हाँ सॉरी, हाँ क्वालिटी सहित क्वांटिटी पर, क्योंकि नंबर तो क्वालिटी सहित क्वांटिटी पर मिलेगा ना। ऐसे तो भीड़ इकट्ठी करने में तो नेताएं भी होशियार हैं, क्वांटिटी हो लेकिन क्वालिटी सहित, नहीं तो फिर क्या होता है? प्रोग्राम बन जाता है, क्या हो जाता है? प्रोग्राम कैंसिल। हाँ, या तो ड्रामा अनुसार कैंसिल हो जाता, नहीं तो ड्रामा बना दिया जाता है। हाँ, क्या हो जाता है? या तो ड्रामा अनुसार या तो फिर ड्रामा बना दिया जाता है, ऐसा होता है ना। ऐसा गुलदस्ता लाना, सिर्फ पत्तों का गुलदस्ता नहीं ले आना, तो क्या होगा? ड्रामा। हाँ, अच्छा। ऐसे सदा अंतिम वाहन के एवर रेडी, सर्व आत्माओं को अनुभवी मूर्त बनाने के महादानी, सदा वरदाता विधाता, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा दिलाने के निमित्त बनने वाली आत्माएं, सदा सेवाधारी के साथ साथ शक्तिशाली आत्माएं बनाने वाले, वृद्धि के साथ विधि द्वारा प्राप्तियों की सिद्धि प्राप्त कराने वाले, ऐसे बाप समान सेवा करते, सेवा से न्यारे और बाप के साथ चलने वाले प्यारे, ऐसे समीप और समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते।
सेवाधारियों के साथ। एक है आत्माओं को बाप का परिचय दे, बाप के वर्षे का अधिकारी बनाने के निमित्त सेवाधारी, और दूसरे हैं यज्ञ सेवाधारी। तो इस समय आप सभी यज्ञ सेवा का पार्ट जाने वाले हो। यज्ञ सेवा का महत्व कितना बड़ा है उसको अच्छी तरह से जानते हो। यज्ञ के एक एक कने का कितना महत्व है। एक एक कना मोहरों के समान है। अगर कोई एक कने जितना भी सेवा करते हैं तो मोहरों के समान कमाई जमा हो जाती। तो सेवा नहीं की लेकिन कमाई जमा की। सेवाधारियों को वर्तमान समय एक तो मधुवन वरदान भूमि में रहने का चांस का भाग्य मिला, और दूसरा सदा श्रेष्ठ वातावरण उसका भाग्य, और तीसरा सदा कमाई जमा करने का भाग्य। तो कितने प्रकार के भाग्य सेवाधारियों को स्वतः ही प्राप्त हो जाते। इतने भाग्यवान सेवाधारी आत्माएं समझकर सेवा करते हो, इतनी रूहानी नशा स्मृति में रहता है, या सेवा करते करते भूल जाते। सेवाधारी अपने श्रेष्ठ भाग्य द्वारा औरों को भी उमंग उल्लास दिलाने के निमित्त बन सकते हैं। सभी सेवाधारी जितना भी समय जिस भी सेवा में रहे निर्विघ्न रहे, मनसा में भी निर्विघ्न। किसी भी प्रकार का कभी भी विघ्न व हलचल न आए, इसको कहा जाता है सेवा में सफलता मूर्त। चाहे कितना भी संस्कार व परिस्थितियां नीचे ऊपर हों, लेकिन जो सदा बाप के साथ हैं, सदा फॉलो फादर हैं, सदा सी फादर हैं, वह सदा निर्विघ्न रहेंगे। और अगर कहाँ भी किसी आत्माओं को देखा, आत्माओं को फॉलो किया तो हलचल में आ जाएंगे। तो सेवाधारी के लिए सेवा में सफलता पाने का आधार सी फादर फॉलो फादर। तो सभी ने सच्चे दिल से सेवा की ना। सेवा करते याद का चार्ट कैसा रहा? अच्छा, अपना श्रेष्ठ भाग्य बना लिया, रिजल्ट अच्छी है। किनकी रिजल्ट अच्छी है? सेवा करते क्या किया? चार्ट बनाया है। बड़ी भाग्यवान आत्माएं हो जो यज्ञ सेवा का चांस मिला, तो ऐसा कर्तव्य करके दिखाओ जो यादगार बन जाएं, और फिर कभी आवश्यकता पड़े तो आपको ही बुलाया जाए। अथक होकर जो सेवा करते हैं उनका फल वर्तमान और भविष्य दोनों जमा हो जाता है। तो सभी ने अपना अपना अच्छा पार्ट बजाया। अच्छा, ओम शांति।